आप क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। गुप्ता जी, अब मैं, अगर आप बीच में बोलेंगे तो आपका फेडर डाउन कर दूंगी, सॉरी, पर मुझे करना पड़ेगा, मैं पहले से आपको मैं बता मान ली बात आपकी, आप राम कदम जी को अच्छे से लीजिए। लीजिए। नहीं, ये गुप्ता जी का नहीं, ये शिवसेना और महाराष्ट्र के तीनों दलों का यही रवैया है। वो देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। तुम्हारी वसूली उगाही देश देख रहा है। इस समय देश की अपेक्षा केवल मात्र इतनी है कि ड्रग के वसूली तो ये लड़ाई कर में रहे हैं अब। सारे दल एक साथ आकर के ये लड़ाई लड़े। ये लड़ाई किसी आर्यन के खिलाफ की लड़ाई नहीं है, ये ड्रग नेक्सस के खिलाफ की लड़ाई है। आप जवाब दीजिए, क्यों ड्रग माफिया का बार बार समर्थन नहीं हो रहा है तो बहुत क्यों अच्छा प्रभाकर आपने की कहा, गोली? लेकिन जफर सरेश वाला जी आर्यन की लड़ाई नहीं है कहने वाले, आर्यन को बांह से खींच के ले जाते हैं। कौन लेके जाता है? नॉट एनसीबी ऑफिसर, नॉट पुलिस, बट somebody who is an informer। वो इन्फॉर्मर के क्या एंटीसीडेंट्स हैं किसी को नहीं पता, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है किसी को नहीं पता, वो अंदर एनसीबी के हेडक्वार्टर में राजे की तरह बैठा है, सेल्फी खींच रहा है और फोन पे आर्यन की बात करा रहा है। ये किस तरह का कानून है जफर सरेश वाला जी? ये कानून कभी आपने देखा है? और नौजवानों को अगर इसी तरह से एक पाठ पढ़ाना है तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो this is misuse of the law। नाविका जी, बिल्कुल देखिए, एक मैं कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पहला जो आपने ही कहा कि आर्यन के साथ, यानी देखिए हमने भी देखा है इन्फॉर्मर क्या होते हैं, विटनेस क्या होते हैं। यार आप मुझे बताइए कि अगर इन्फॉर्मर इस तरह से सेल्फी लेके बात करता है तो ये विटनेस प्रोटेक्शन का जो कानून है ये कहां से आया? यानी पूरी दुनिया के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी किसी एक्यूज को लेके जा रहा है, आप मुझे बता दीजिए नाविका जी, दुनिया में कहीं अगर आपने इस तरह का देखा हो तो ये तो डे 1 से एनसीबी का जो केस है वो बिल्कुल वीकेंड हो गया था। जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टी, वो जो भी हो, मुझे उनके एंटीसीडेंट पे भी मैं नहीं जाता, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोई सियासी पार्टी के लोग एक एक्यूज को इस तरह से लेके जा रहे हैं, सेल्फी दिखा रहे हैं, और फिर आपने जो भांडा फोड़ा कल, उसके बाद आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये पूरा जो है ये सस्पिशन के घेरे में आ गया है। यानी और इसमें क्या हुआ है, यानी आर्यन खान जो है या जो भी है, ये एक नौजवान बच्चा है और वो अक्यूज्ड है, और किस बात के लिए? तो आज हमारे मुल्क में अगर इस किस्म की बीमारी किसी नौजवान में है तो उसको क्रिमिनल मत बताओ, उसको क्रिमिनल मत बना दो, उसको सुधारने का या उसको रिहैबिलिटेट करने का मौका मिलना चाहिए। ये आपने एक नौजवान को एक क्रिमिनल बना दिया। उधर शाहरुख खान है, चाहे वो किंग खान है, जो भी है, लेकिन एक बाप है। तो मैं समझता हूं कि एक रिस्ट्रेंट